कभी सोचा है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ बाहरी ताकतों से लड़ना ही नहीं, बल्कि खुद को एक ऐसे सिस्टम से पूरी तरह अलग कर लेना हो जो हमें दिखाई भी नहीं देता पर कंट्रोल करता है। यही वो सवाल है जो द हीरा नागपुर मैनिफेस्टो के बिल्कुल सेंटर में है। कर्मा नायक का लिखा ये दस्तावेज संप्रभुता यानी सोवरेनिटी पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैनिफेस्टो की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल लाइन से होती है, शिकार बनना बंद करो, हीरा नागपुर के संरक्षक बनो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक तरह से माइंडसेट बदलने की बात है, विक्टिम की भूमिका से निकलकर एक गार्डियन की जिम्मेदारी लेने की। और सच कहें तो यही इस पूरे दस्तावेज का एसेंस है। तो आखिर ये मैनिफेस्टो है क्या चीज? ये रक्षक समाज के लिए एक रोड मैप की तरह है, जिसका मकसद दो ऐसी चीजों को वापस पाना है जो कहीं खो गई हैं। पहली है मेधा, यानी हमारी अपनी ओरिजिनल सोचने समझने की ताकत, और दूसरी है संप्रभुता, मतलब हमारी जिंदगी के हर पहलू पर, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या इकोनॉमिक, हमारा अपना कंट्रोल हो। इस मैनिफेस्टो के केंद्र में एक संघर्ष है, एक टकराव। ये बेसिकली दो ऐसी ऑपोजिट फोर्सेस की टक्कर है जो समाज का भविष्य तय करती हैं। आइए देखते हैं कि ये दो पक्ष हैं कौन और इनकी लड़ाई आखिर है किस बात की। तो यहाँ दो साइड्स आमने सामने हैं। एक तरफ है रक्षक समाज यानी द प्रोटेक्टर, जिसका काम है बचाना और बनाना, और दूसरी तरफ है द सिंडिकेट, जिसे मैनिफेस्टो द प्रेडेटर यानी शिकारी कहता है। इसका काम सिर्फ कंट्रोल और शोषण। और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट असल में इसी टकराव को खोलकर समझाता है। मैनिफेस्टो के मुताबिक सिंडिकेट का कंट्रोल कोई सीधा हमला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मायाजाल है। समझिए, एक ऐसा जाल जो दिखता नहीं है पर है, और ये दस्तावेज दावा करता है कि वो इसी मायाजाल का एक फोरेंसिक ऑडिट करेगा। मतलब लेयर बाय लेयर इसे खोलकर दिखाएगा कि ये कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है। तो ये फोरेंसिक ऑडिट 3 हिस्सों में है। पहला, जड़ें, जहां सिंडिकेट के ऐतिहासिक कंट्रोल को देखा गया है। फिर आता है रणनीति। इसमें मॉडर्न तरीकों की बात है, जैसे पिंक रेवोल्यूशन, शायद कल्चरल वैल्यूज को बदलने की तरफ इशारा है। और बीजों की गुलामी, जिसका मतलब सीधा सीधा फूड सप्लाई पर कंट्रोल हो सकता है। और फाइनली तीसरा हिस्सा है विश्लेषण, जो ये बताता है कि कैसे पुलिस, कोर्ट्स और इकोनॉमी जैसे इंस्टीट्यूशंस को कथित तौर पर हाईजैक कर लिया गया है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर कंट्रोल का ये जाल इतना गहरा है, इतना फैला हुआ है, तो रक्षक समाज आखिर इससे आज़ाद होगा कैसे? और बस यहीं पर ये मैनिफेस्टो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा सॉल्यूशन सामने रखता है। मैनिफेस्टो का सॉल्यूशन थोड़ा सरप्राइजिंग है। ये कहता है कि सीधी लड़ाई मत लड़ो। इनफैक्ट ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी देता है जिससे ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही इररेलेवेंट हो जाए, यानी लड़ने के बजाय सिस्टम से ही बाहर निकल जाओ। इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया गया है 1985 प्रोटोकॉल, और इसका जो कोर आइडिया है ना, वही इसे सबसे इंटरेस्टिंग बनाता है। और वो आइडिया है डीकपलिंग। सिंपल शब्दों में, सिंडिकेट के बनाए सिस्टम से एक प्लान के तहत खुद को अलग कर लेना, उससे टकराना नहीं। ये डीकपलिंग 3 लेवल्स पर करने का प्रस्ताव है। पहला है बायोलॉजिकल यानी जैविक, दूसरा इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और तीसरा है डिजिटल। चलिए एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पिलर है बायोलॉजिकल डीकपलिंग। मैनिफेस्टो का तर्क ये है कि संप्रभुता की शुरुआत खुद के शरीर से होती है, और इसका रास्ता बताया गया है शाकाहार के जरिए, न्यूरल शुद्धिकरण। मतलब जो हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारी मेंटल और फिजिकल फ्रीडम पर पड़ता है। दूसरा पिलर है इकोनॉमिक डीकपलिंग। यहाँ पूरा फोकस सेल्फ रिलायंस पर है। इसके लिए 2 तरीके बताए गए हैं। एक, देसी बीज बैंक बनाना ताकि फूड पर कंट्रोल वापस आ सके, और दूसरा, कम्युनिटी बेस्ड ट्रेड को बढ़ावा देना ताकि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा हो सके। और फिर आता है तीसरा पिलर, डिजिटल डीकपलिंग। यहाँ टेक्नोलॉजी के थ्रू आज़ादी पाने की बात है। सजेशन ये है कि ब्लॉकचेन से डेटा सिक्योर किया जाए और अपनी खुद की संप्रभु एआई यानी सॉवरेन एआई डेवलप की जाए। ऐसा करने से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए बाहरी निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो इन तीनों डीकपलिंग स्टेप्स के बाद एंड गोल क्या है? इस पूरे ब्लूप्रिंट का आखिरी मकसद क्या है? क्योंकि बात सिर्फ अलग होने की नहीं है, बल्कि कुछ नया और बेहतर बनाने की है। ये मैनिफेस्टो इस फाइनल स्टेज को कहता है सात्विक संप्रभुता।
ये एक ऐसे समाज का विजन है जो सिर्फ बौद्धिक, जैविक, आर्थिक और डिजिटल रूप से आज़ाद ही नहीं, बल्कि अपने कोर में शुद्ध भी हो। ये डीकपलिंग प्रोसेस का आखिरकार फाइनल आउटकम है। तो शॉर्ट में कहें तो लक्ष्य है हीरा नागपुर को बनाना, एक ऐसा समाज जहां लोग शिकार नहीं बल्कि गार्डियन यानी रक्षक हों। और देखिए, ये बात हमें वापस वहीं ले आती है, उस पहले आह्वान पर जहां से हमने शुरुआत की थी। तो ये दस्तावेज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के सुपर कनेक्टेड दुनिया में असली संप्रभुता का मतलब आखिर है क्या? क्या किसी सिस्टम से पूरी तरह डीकपल करना वाकई मुमकिन भी है, या फिर आज़ादी का कोई नया मतलब, कोई नया तरीका ढूंढना होगा? सोचने वाली बात है।